हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टीजीटी आर्ट स्टैट कल 17 नवंबर 2024 को मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट करवाया गया था। सोशल स्टडी और जनरल अवेयरनेस के 90 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। हमारे पास बचते हैं इंग्लिश और साइकोलॉजी सेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन द बिहेवियर ऑफ। लर्निंग अधिगम जो है किसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है? एक विद्यार्थी के, सभी मनुष्यों के, सभी जीवों के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लर्निंग जो है ये सभी ऑर्गेनिज्म में, एवरी ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों में उनके व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एवरी ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आपने देखा होगा ह्यूमंस, तो मनुष्य जो होता है वो लर्निंग से चेंज होता है, लेकिन इसके साथ एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें जानवर लर्निंग के कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने प्रयोग किए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, करण इज अ ह्यूमन बींग। करण इज मॉर्टल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। Question number third, if a student tries to solve a problem systematically and by following some planned steps, he is using problem solving method. ये समस्या समाधान उपागम का इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, if the learner in one situation proves helpful in learning in another situation, it is called। यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में मददगार साबित होता है तो इसे कहा जाता है अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार टैट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एज इट इज। ओके, सो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बिहेवियरिस्ट? जेबी वॉटसन, पावलव, स्किनर ये बिहेवियरिस्ट हैं, लेकिन विलियम जेम्स ये बिहेवियरिस्ट नहीं है, ये फंक्शनलिस्ट है। ओके, फंक्शनलिस्ट। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अ टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग कर सकता है? ऑब्जर्वेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, इंटरव्यू। तो ऑब्जर्वेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, इंटरव्यू, इन सभी की मदद से एक टीचर पता लगा सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन का। तीनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही जो यहाँ मेथड दिए गए हैं करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 7, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज इंडिकेटिव ऑफ लर्नर्स स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। सीखने का कौन सा नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विद्यार्थी की स्थिति का संकेत है? तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, टू एनहांस क्रिएटिविटी एमंग स्टूडेंट्स, टीचर शुड। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को यूज करना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। ओके, मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी उनको, बच्चों को कुछ सिचुएशन देके कुछ क्वेश्चंस उनसे ऐसे डिफिकल्ट पूछ के जिससे वो सोचने पे मजबूर हो। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकता है टीचर। क्वेश्चन नंबर 9, रिवॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुरस्कार फिलिंग द ब्लैंक्स का उदाहरण है। पुरस्कार से क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है, लेकिन वो अभिप्रेरणा आंतरिक होती है, बाहरी होती है। पुरस्कार एक बाहरी प्रेरणा देता है, अभिप्रेरणा देता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाहरी अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं है, कौन सा यहाँ पे प्रोसेस इंक्लूड नहीं होता प्रोसेस में? रिकॉल, रिटेंशन, रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द टर्म बिहेवियर इंक्लूड्स कॉग्निटिव बिल्कुल सही है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज, अफेक्टिव एक्टिविटीज एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज। तीनों ऑप्शन कही है, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 12, इन विच मेथड द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्टडीड? इन विच मेथड द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्टडीड? मेंटल डिसऑर्डर एक इंडिविजुअल के स्टडी की जाते हैं क्वेश्चनियर मेथड में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं का वर्णन करती है? यह है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशन साइकोलॉजी? एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टू स्टडी लर्नर्स बिहेवियर, बिल्कुल सही है। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टू इम्प्रूव फैमिली एनवायरनमेंट, ये एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टू अरेंज प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन, बिल्कुल सही है। एंड एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टेक्निक्स, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यही पूछा था, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म के प्रोपाउंडर, संरचनावाद के प्रतिपादक हैं विलियम वुंट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विलियम वुंट। क्वेश्चन नंबर 16, फिलिंग द ब्लैंक्स रिप्रेजेंट्स द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ साइकी? फिलिंग द ब्लैंक्स मानस के नैतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। नैतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है सुपर ईगो। इट इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, सुखवादी सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इड ईगो बैलेंस बना के रखता है इड और सुपर ईगो के बीच में, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, रियलिटी प्रिंसिपल और सुपर ईगो नैतिक पहलू पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग इन अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म? अमूर्त रूप से अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित होती है पियाजे के अनुसार बच्चे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जो लास्ट स्टेज बताई है जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के 11 साल के बाद, ऑप्शन डी सही हो। क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंस इन रीजनिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज? एग्जाम्पल ऑफ मेंटल डिफरेंसेज, मानसिक भिन्नता, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन ग्रोथ? ग्रोथ इज लिमिटेड टू फिजिकल ग्रोथ ओनली, ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती, डेवलपमेंट होती है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस डेवलपमेंट। ओके, ग्रोथ एक टाइम तक ही होती है ह्यूमन में। ह्यूमन से लड़के हैं तो लड़की की ग्रोथ 21 साल के बाद तकरीबन रुक जाती है। बच्चे की हाइट जो है वो 21 वर्ष तक ही बढ़ती है। ओके, तो ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं होती, ग्रोथ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो ऑप्शन बी गलत दिया गया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 20, इफ अ पर्सन हैज सम पोटेंशियल एबिलिटी इन अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एक्टिविटी, इट इज नोन एज एप्टीट्यूड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज मेंट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस ऑफ वन इंडिविजुअल एट अ टाइम? तो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट बोथ, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is a kind of thinking is associated with one's ability to construct something new? It is creative thinking, option D. Question number 23, fill in blanks, find it difficult to keep pace with the normal school work. Fill in the blanks, किसको स्कूल के सामान्य कार्य के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है? तो जो पिछड़ा बालक होता है, बैकवर्ड चाइल्ड होता है, उसको परेशानी होती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है विद नॉर्मल स्कूल वर्क, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब्ड बाय द एरिक्सन? लास्ट रिवीजन की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये पहली स्टेज है एरिक एरिक्सन की थ्योरी की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 8 स्टेजेस बताई हैं एरिक एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी
द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर इन प्लान प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। व्यवसायिक विकास संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ इन डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की बुद्धि का स्तर मानव अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन a teacher can use which of the following technique, opinion of parents and friends, interview, intelligence test। इन सभी मेथड्स, इन सभी टेक्निक्स के कारण आइडेंटिफाई कर सकता है एक टीचर गिफ्टेड चिल्ड्रन को कि ये बच्चा गिफ्टेड है या नहीं। ओके, ओपिनियन उनके बच्चे के माता पिता से, पेरेंट्स और उसके बच्चे के दोस्तों से उनके ओपिनियन जानकर उसके बारे में इंटरव्यू लेके बच्चे का या उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करवा के। ओके, तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। Question number 28, who says the process of acquiring new knowledge and new response is the process of learning। किसने कहा नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है? तो ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन है, ऑल ऑफ निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है? टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल, बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी प्रोड्यूसेस समथिंग नोवेल, बिल्कुल सही है। देयर इज अ पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होकर भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनमें उतनी क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो ओके, तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें कोई ज़्यादा कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, ये सही नहीं है। ओके, तो ये 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछे गए थे। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। कि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।